तो छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ लड़ेंगे, चुनाव जरूर जीतेंगे, ये कहना है एक्सक्लूसिवली सरोज पांडे का। और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज देखिए आप, छत्तीसगढ़ से जो 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें लता उसेंडी जी का भी नाम शामिल है। और आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके घर पहुंचे हैं और किस तरह से उन्हें यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित की गई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें पहले से ही डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के साथ ही छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते आए हैं बीजेपी के संगठन में, और इस बार उन्हें बरकरार रखा गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर। लेकिन उनके साथ सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे, उन्हें बधाइयां देने के लिए। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो समर्थकों की भीड़ बड़ी संख्या में लता उसेंडी के घर के बाहर आज जुटी है और कुछ लोग घर भी पहुंचे, उन्हें बधाई दे रहे हैं लगातार। और जो मुख्य उद्देश्य समझा जा सकता है बीजेपी संगठन का, बस्तर से ताल्लुक रखती हैं, कद्दावर नेत्री ये हैं बस्तर की, और ऐसे में अगर बस्तर को साधना है तो वहां से जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। और देखिए लता उसेंडी बड़ा चेहरा बस्तर की, और उन्हें जगह दी गई है जेपी नड्डा के नई राष्ट्रीय टीम में। तो छत्तीसगढ़ की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रही है लता उसेंडी, और कोंडागांव से ये ताल्लुक रखती हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रही। और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से इन्हें अब महत्वपूर्ण पद यहां पर सौंपा गया है। हालांकि इस पर लगातार कांग्रेस तंज कस रही है। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि सिर्फ चुनाव के पहले इनकी कद बढ़ाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने कहा ये एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक के भी लिए ना कुछ दिन पहले विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है लता उसेंडी को, और उसके बाद आप देखिए बड़ी संख्या में आज उनके यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। कोंडागांव की मंत्री रही लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा मिला है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलने के बाद यहाँ सभी का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। आपको भी हमारी ओर से बधाई, जो आपने राष्ट्रीय आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। बताएंगे एक बड़ी उपलब्धि है कोंडागांव के लिए भी, और भाजपा के लिए आपको जो है नेतृत्व करने का मौका राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। निश्चित तौर पे एक बड़ा दायित्व का निर्वहन करने को मिला है, और इसके सारे कोंडागांव की हमारी जनता, कोंडागांव के हमारे समझ सहयोगी जन और बस्तर के और छत्तीसगढ़ के सारे स्नेही जनों का आशीर्वाद रहा है मैं सबके प्रति, और उच्च शीर्ष नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने ये दायित्व दिया है और उस पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित ही अभी अगर चुनावी समय की अगर बात करें तो कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पे आपको नेतृत्व करने का मौका मिला है, क्या लगता है किस तरह से इस बागडोर को संभालेंगे? चुनाव का समय है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य योजना तैयार करके हम सब यहाँ पे कार्य करेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात रही तो आज छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ गई है कि झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी सरकार कहीं पे है, इतिहास के पन्नों पे कहीं पे देखा गया जाए तो वो छत्तीसगढ़ में, और इस बात को आज छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई और आने वाला समय जस्ट उल्टा होगा। जी बिल्कुल। बस्तर भी एक काफी बड़ा चुनौती है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे जो जहाँ बस्तर में भाजपा का गढ़ कहा जाता था, वहाँ अब कांग्रेस जो है पूरे सभी विधानसभा सीटों में काबिज है। देखिए, इस पे सीधा देखा जाए तो राहुल गांधी जी का आगमन हुआ चुनाव के पहले, उन्होंने सभाएं ली और हाथ में गंगाजल लेकर अपना घोषणा पत्र राहुल गांधी जी ने जारी किया कि आप हमें सत्तासीन करिए, हम अपने इन 36 वादों को 10 दिन के भीतर पूरा करेंगे। लेकिन आज जब सरकार अंतिम चरण में है, विधानसभा का अंतिम सत्र खत्म हो गया है, तब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और भूपेश बघेल जी, हमारे मोहन मरकाम जी अध्यक्ष रहे हैं और अब मंत्री हैं, जब इन सारे लोगों से पूछा गया
तो वो जवाब देने में असफल रहे। और टीएस सिंहदेव जी ने ये भी कहा कि घोषणा पत्र में आंशिक काम हुए हैं, जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाया है। तो ये थे लता उसेंडी, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा दिया गया है। कोंडागांव से अंजय यादव।